नक्षत्र पे आ गए हम लोग अभी। इंडिया। मैं ये बात बार बार बोल रहा कि हम लोगों ने अभी तक कोई भी किसी भी बैच में नक्षत्र के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। बाकी हर बैच में हमने सिर्फ जो है 3 ही चीज़ ज़्यादा पढ़ाई, क्योंकि नक्षत्र से जो ज्योतिष दिखी जाती है, नक्षत्र ज्योतिष, ये खास करके आप लोगों को दिखेगा काय में BNN। ये अब बोलेंगे आप BNN क्या है? भृगु नंदिनी नाड़ी सिस्टम है ये। हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हमको मालूम पड़े, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पाराशरी और हम क्या पढ़ रहे हैं? भृगु। हम क्या पढ़ रहे हैं? जैमिनी। ये कौन है? ये सब वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ज्योतिष को खोजा, दिव्य दृष्टि ज्योतिषी प्राप्त करी। ठीक है। और हम उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं केपी। केपी के बाद हमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नाड़ी। ये सब हम लोग को पढ़ रहा है, लेकिन मेन तो ये 3 ही रहते हैं ना। मेन ये 3 ही रहते हैं हमारे जो हमको पढ़ना है। तो जो नक्षत्र ज्योतिष है ये BNN सिस्टम में सबसे ज़्यादा है, कि BNN में बताया गया है कि कैसे करना है। और उन्होंने क्या बोला है, जैसे हम क्या करते, ये ग्रह इस राशि में है, ये ग्रह इस भाव में है, तो ये फल देगा, पर हम ऐसा पकड़ते हैं। हम लोग पाराशरी में खास करके क्या चीज़ पकड़ते? राशि, भाव और ग्रह। ठीक है। नक्षत्र हम लोग पकड़ते, लेकिन नक्षत्र हम उतना डिटेल में नहीं ले पा रहे। लेकिन BNN सिस्टम के अंदर में नक्षत्र बहुत ताकत से बताया गया है। पूरा जो प्रभाव है वो पूरा नक्षत्र का चलता है वहाँ पर। ठीक है। तो आज पहले सबसे पहले आप ये लिख लो कि कौन कौन से नक्षत्र किस किस के हैं। ठीक है। कौन कौन से, मैंने पिछले बार एक सबको होमवर्क दिया था, तुमने किए होंगे शायद, माधुरी, तनिषा, तुम लोगों ने किए क्या हो? कि हमारा जो ग्रह है वो हमारा ग्रह कौन से नक्षत्र में है। हमारा ग्रह कौन से नक्षत्र में हमको मालूम होना चाहिए सबसे पहली बात। और नक्षत्र कैसे डिसाइड होता है? जब हमारा जन्म होता है, जिस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है हमारा वो जन्म नक्षत्र है, और उसी के हिसाब से हमको महादशा मिल जाती। हमको जो कुछ भी भोगना है हमारी ज़िंदगी में, हम हमारे उस नक्षत्र के हिसाब से, महादशा के हिसाब से भोगते हैं, उसका हमको प्रभाव पड़ता हमारे शरीर पर। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले ये लिख लो पहले आप, कि नंबर डाल दो पहले, कौन से शुरू से डालो पहले। केतु है ना, नक्षत्र लिख लो पहले। पिछला बार हुआ था, ये थोड़ा ही हुआ था। ठीक है। किसके कौन से नक्षत्र है? पहले लिखो केतु। केतु के नक्षत्र लिख लो पहले, अश्विनी, मूल और मघा। ठीक, 3, अश्विनी, मूल और मघा। ठीक है। जिसके पास में भी अश्विनी नक्षत्र आ गया, मूल नक्षत्र आ गया, तो वो समझ लो वो पत्रिका से ताकतवर है। अगर किसी का मूल नक्षत्र है और चंद्रमा वहां बैठा है, ठीक है, अगर किसी का मूल नक्षत्र है और चंद्रमा वहां बैठा है, तो ये क्या बन गया आदमी को? अगर चंद्रमा इन 3 नक्षत्र में भी आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो क्या बन गया? उस नक्षत्र का नहीं, घंटे मूल होगा उसको, मुख शांति करना पड़ते ना उसके। तो हम लोग खुद खराब मानते हैं, ये मूल पैदा हो गया, डरते घर वाले से, घर वाले बोलते हैं ऐसा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसका चंद्रमा मूल नक्षत्र में है वो बहुत ज्यादा खोजी रहता, रिसर्चर रहता। मूल यानी क्या? रूट्स, जमीन के अंदर जाके काम करेंगे वो। हाँ। और जिसका समझ लो मूल में अगर शनि आ गया तो बहुत हार्ड वर्कर रहता हो, बहुत हार्ड वर्कर रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? एक सीधी बात समझ लो, देखो बजा, ये तुम्हारे हो गए 27 नक्षत्र, पूरे 27 नक्षत्र। ठीक। और हर नक्षत्र पे आने वाले हर ग्रह, ये सब समझेगा तुमको, 9 ग्रह यहाँ पर आएंगे, बराबर। ऐसे समझ लो अश्विनी है, तो आपकी पत्रिका में ये नक्षत्र पहला नक्षत्र अश्विनी। ठीक है। आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र हो सकता है, और उस नक्षत्र के ऊपर में सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, कोई हो सकता है, ऐसा 9 ग्रह हो सकते ना। तो क्या होगा? 27 × 9, बराबर है। ऐसे ही आएंगे ना। ये गणित आपको समझेगा, पहले मुझे बताओ पहले, नहीं तो फिर से समझाऊंगा पाए। तुम समझा? नहीं समझा? 27 नक्षत्र है, टोटल नक्षत्र कितने हैं? 27।
ग्रह कितने हैं? 9। 27 मल्टीप्लाई बाय 9, तो तुम्हारे इतने फलादेश हो गए। ठीक है, जो भी आएगा 9 चौक 7 नाम 3 हासिल के 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। ठीक हो गया। अब उसके 4 पद है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 के 2 हासिल 17 के हासिल 4 दूनी 8। इतने फल मिलेंगे तुमको टोटल, याद रखो, इतने फल मिलेंगे आपको। यानी आपका पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण है, वहाँ पर समझ लो सूर्य बैठा तो ऐसा होगा। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण है, वहाँ सूर्य बैठा तो ऐसा होगा। अब इतने सारे जो फल है कि हम सभी याद रखते बैठेंगे किस तरह? जैसे इसके पहले मैंने ये बताया था कि पहले भाव में समझ लो सूर्य बैठा हुआ है, दूसरे में बैठा है, तीसरे में बैठा है, हम सबको याद रखना नहीं। हमको इतनी सारी बातें हम लोग याद नहीं रखते। हम सिर्फ इनके जो मेन है, ये नक्षत्र को चलाने वाले जो ग्रह है, हम उनके बारे में याद रखेंगे। और जो पर्टिकुलर जो चीज़ें रहती, क्योंकि भृगुनंदिनी में केपी में ये बोला गया है कि इंसान का जो फल मिलता है, हमको जातक को जो फल प्राप्त होता है, वो नक्षत्र के फल मिलते हैं। इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? नक्षत्र ज्योतिष। इसी का नाम नक्षत्र ज्योतिष है, जिसको कि हम लोग आप लोग फिर केपी में थोड़ा अलग है, केपी में इसको यूज़ किया गया है। और अभी भी साउथ में खास करके नक्षत्र ज्योतिष BNN और KP इसी से पूरा काम करते हैं। मिडिल ऑफ द इंडिया यहाँ पर पाराशरी करते हैं। और अगर आप उधर चले जाएंगे पंजाब इधर, यहाँ यूज़ करते लोग लाल किताब, वो लाल किताब के पूरे फॉलोअर हैं। उनको सिर्फ लाल किताब चाहिए, लाल किताब को जो भी बोल रहा है वो फॉलो करते हैं। यानी ऐसा सिस्टम बढ़ गया पूरा के पूरा। तो अब वो जो लाल किताब यूज़ कर रहा है वो BNN यूज़ नहीं कर रहा, तो उसके फल अलग हो गए। नहीं, रेमेडी आसपास ही मिल जाती, उसको उसका भी फल मिलता है, उसको भी फल मिलता हो। ठीक है। इसके बाद शुक्र के नक्षत्र कौन से? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद। जिस किसी के भी पत्रिका में शुक्र भरणी नक्षत्र में रहेगा वो बहुत स्मार्ट रहेगा। हाँ, शुक्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, 3 नहीं पूर्वाषाढ़ा, सॉरी पूर्वाषाढ़ा। अभी मैं सब बताऊंगा तुमको नक्षत्र क्या होता है करके। अभी बहुत कठिन लगा तुमको, लेकिन एक पिक्चर तुमको समझ जाएगा तुरंत में। ये पिक्चर से खत्म काम, पिक्चर देख के समझ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सूर्य के लिखो, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, 3 आएंगे ना, समय 3 आएंगे। चंद्र के लिखो रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये देखो 3 जितने भी जो 3 सबसे जो टॉप जो नक्षत्र है वो किसको दिए गए? चंद्र को दिए गए। देख लो 3 नक्षत्र बिल्कुल इसके पास आ गए, चंद्रमा के पास में। ठीक। मंगल में लिखो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। राहु के पास लिखो आद्रा, स्वाति, विशाखा। आद्रा, स्वाति और विशाखा। ठीक। जिस किसी की भी पत्रिका में समझ लो आद्रा नक्षत्र है किसी के पास, अब ये मत सोच सर इसके आपने बोले ये नक्षत्र अच्छे है, ये खराब, ऐसा नहीं रहता। हर नक्षत्र का अपना रोल है। अगर आपकी पत्रिका में किसी की पत्रिका में आर्द्रा नक्षत्र है और वहाँ राहु बैठा है, तो ये बहुत बड़ा यूट्यूबर बन सकता है। यूट्यूबर, क्योंकि राहु क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आर्द्रा क्या बन गया? लॉन्चर। आर्द्रा है ना बरसात, पिछले बताया था आपने, तो ये बरसात के समय यूट्यूब पे अपनी रील्स बनाएगा, काम नहीं उसको, ये काम करता रहेगा। राहु का मैं गुरु, पुनर्वसु, विशाखा और गलत हो गया क्या? विशाखा गुरु को भी दिया आपने। हाँ चेक करो, देखो उसमें देखना क्या तो गलत। हाँ क्या करेक्ट, देखो राहु को क्या देना था? 7 तारीख का ना। हाँ ठीक है, बराबर। विशाखा काटो वहाँ पे, बराबर। मेरा जन्म उसमें ही है ना, तो मुझे मालूम, भूल गया था।
राहु में लिखेंगे विशाखा काट के शततार का। हाँ हाँ, इसमें आएगा करेक्ट। गुरु के पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, बराबर। सामने पंचांग रखो बल्कि। हाँ, शनि में लिखो, पुष्य नक्षत्र शनि में आया, देखो पुष्य ने क्या, फूल, कमल का फूल। हाँ, गुरु में पूर्व पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। शनि में आ गया पुष्य, और अनुराधा भी नक्षत्र आ गया, देखो बहुत सुंदर नक्षत्र अनुराधा का। अनुराधा उत्तरा भाद्रपद, ठीक है। और आखिरी का बच्चा हुआ है बुध। हाँ, लिख लो, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। लिख लिया। शुरू के 3, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। गुरु के क्या थे एक बार? पुनर्वसु, एक बार फिर से बोल दो माधुरी जी, बोलो आप क्या क्या लिखा आपने, बताओ, देखो रिपीट कर दो एक बार, कहीं गलत तो नहीं हुआ। खेती के हैं अश्विनी, मूल, मघा, शुक्र, भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, सूर्य, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्र के है रोहिणी, हस्त, श्रवण, मंगल, मृग, चित्रा, धनिष्ठा, राहु, आद्रा, स्वाति, शततारका, गुरु, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। माइक पे बोला था ना, माइक पे लेकर बोलो। शनि, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। बुध है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ठीक, हो गए पूरे। वो माइक पे हाथ में रखो, माइक दोनों करते हैं। और कहाँ गया दीदी? एक और कहाँ गया? ठीक, और ये जो है नक्षत्र, इनके बारे में सबसे पहले ऊपर लिख लो कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र तारों का समूह। नक्षत्र तारों का समूह है, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें लिख लो पहले, जैसे अश्विनी है, अश्विनी का लिखो पहले। शक्तिमान, अश्विनी यानी अश्व लिख दो पहले। अश्विनी के आगे लिख देंगे हम लोग अश्व, तब सबको अश्व समझ में आ गया। अश्विनी घोड़ा होगा, सबसे ज़्यादा ताकत, ठीक है। घोड़ा बैठता नहीं कभी, जिस दिन बीमार रहेगा तो ही बैठेगा, ठीक है ना। घोड़ा का नक्षत्र कुत्ते का नहीं है, लिख देंगे कुत्ता, घोड़े का नक्षत्र हो। अश्विनी कुमार उनके देवता है। सबके पहले आप सिंबल लिख लो अगर लिखना है तो, क्योंकि हम लोग एक एक नक्शे भी डिटेल में लेंगे फिर पूरे 9 की 9। अब से आप सिर्फ सिंबल लिख लो, बल्कि सिंबल, उसका सिंबल और उसके देवता कौन है, बस, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर भरणी, भग लिखो वहां पर, गज योनि ऐसा लिखो, गज योनि या भग लिख दो। इनके जो देवता है वो है यम। कृतिका, अंगार, चंद्रमा जिसका कृतिका नक्षत्र में है, बच के उससे अंगार रहेंगे उसके अंदर, झाप झाप की बात करेंगे वो। तुम्हारा है क्या? हाँ, देख लो ना सब अपना अपना, इसलिए बोल रहा मैं अपना अपना नक्षत्र। मेरे पास ये नक्षत्र है, मेरे पास ये नक्षत्र, मैंने पिछले बार बोला था कि लिख कर लाओ कि मेरे पास कौन कौन से नक्षत्र है। आपके पास जो जो नक्षत्र है, आपके पास वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी पूरी है। लेकिन वो नक्षत्र अगर इस ग्रह में है तो आपके पास फिर ये स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है।
सभी के पास में 9 तो आएंगे ना, 9 घड़े के 9 तो आएंगी। हो सकता है कि डबल डबल भी आ जाए, 3 बार भी आ जाए, ठीक है। चौथा रोहिणी, किसका? अग्नि। कृतिका अग्नि बताया ना। अग्नि बताना। हाँ, कृतिका नक्षत्र का जो है वो कार्तिक। कृतिका का ये अग्नि, देवता अग्नि है। देवता कार्तिकेय नहीं है कृतिका? सूर्य अग्नि लिखा पे, सूर्य भी है, अग्नि भी है। हाँ भैया, हाँ कृतिका के देवता कार्तिकेय नहीं है? नहीं, कार्तिक उनके वो भगवान के सिस्टर्स वगैरह के नाम थे, उन्होंने उनको पाला ऐसा। हाँ, इसके बाद है रोहिणी। रोहिणी जो नक्षत्र है वो किसका है? गाय। चंद्रमा। उसका सिंबल गाय है। मैं सिंबल क्यों लिखा के दे रहा, क्योंकि अगर मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा नक्षत्र ये है और मुझे ये टैटू बनाना है, बनाओ, बराबर ना, उसके लिए बना सकते हैं नक्षत्र के अनुसार भी, ठीक। और देवता कौन है? ब्रह्मा जी। मृगशीरा, नाम से मालूम पड़ता, मृग यानी क्या? हिरण। हिरण। देवता कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा देवता, चंद्रमा है। नहीं तो मृग, मृग हो गया ना। हम एक एक जो नक्षत्र है उसको डिटेल में पढ़ लेंगे बात पर। जैसे हम राशि वगैरह पढ़ते हैं ना, राशिशील अध्याय, ग्रहशील अध्याय, भावशील अध्याय हम लोगों ने पढ़ा, 3 अध्याय पढ़ा। हमने चौथा अध्याय कभी नहीं पढ़ा, नक्षत्रशील वाला। नक्षत्रशील आपका पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। बस बाद में कौन सा आ रहा है? आर्द्रा। आर्द्रा नहीं क्या? पानी बरसाने वाला बादल, उसको मार रहा। और उनके वो नक्षत्र के जो स्वामी है, देवता है, स्वामी तो बता दिया तुमको मैंने, अलग लिस्ट बना के दिया अभी। देवता कौन है उनके बता रहा मैं, ठीक है। वरुण, रुद्र, वो उनका ही अवतार है, वो रुद्र लिखो। पुनर्वसु, रुद्र। हाँ, सब माइक पूरे चालू रखो, पूरे माइक चालू कर दो। टेबल रखो माइक को, ऐसा कुछ पूछना तो तुरंत समझ जाता। हाँ, वो भी चालू कर लो ना। हाँ ठीक है, तो मैं खुशी ये कर देता हूँ। पुनर्वसु, पुनर्वसु का जो है वो धनुष्य बाण। देवता कौन है? अदिति। दिति, अदिति, ये सब पढ़ चुके हम लोग वास्तु के अंदर, बहुत सारे। कितने हो गए? 7 हो गए ना? 8। पुष्य, बृहस्पति। देवता क्या है? बृहस्पति। फूल, कमल का फूल। और 9 नंबर पे क्या आ रहा? अश्लेषा। देवता कौन है? नाग। नाग। हाँ, नाग। ये हमारा पहला चक्र खत्म हुआ, बराबर। सर्प, नाग, नाग लिखो। सिंबल भी सर्प है और देवता भी नाग। अश्लेषा का चित्र भी नाग का है, और उनका नहीं, उनका क्या बोलूं मैं? शेषनाग। देवता, उनका जो देवता नहीं, अर्यमा। देवता अर्यमा है। हमने अर्यमा पढ़ चुके वास्तु के अंदर में, वहां देखना बराबर लिखा हुआ है नाग। हाँ, 10 हो गया, बराबर 9 हो गया। पहले 10 चालू करें। मघा। हाँ, मघा जो है उसका जो अब सिंबल वो क्या है उसका? नहीं, मघा नहीं, मघा यानी कुर्सी। कुर्सी। हाँ, मघा जो है कुर्सी, सिंहासन, सिंहासन लिखो। सिंहासन। मघा नक्षत्र वाला बहुत जिद्दी रहता, जिसका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ, मतलब उसमें क्या होगा? मघा नक्षत्र वाला बहुत जिद्दी रहता है, इसलिए बोलते ना, अरे ये मघा नक्षत्र का जन्म हुआ, इसकी शांति कर ले, तो वो जिद्दी करेंगे। कुर्सी की जिद रहती है उसको। अगर ऐसा जो रहेगा, पॉलिटिशियन है बहुत बड़ा, पावर के लिए, पावर के लिए था, मेरी बात सुनो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जिद रहता है उसके अंदर कुर्सी की, ठीक। मघा। पितर, देवता इनके पितर देव।
पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी का जो चित्र है वो है झूला, झूला। पूर्वा फाल्गुनी वाला बहुत ऐसा घूमते रहता हो। और थाली जो का बैगन। हाँ, जो पिक्चर है ना, आप पिक्चर से समझ जाओगे। मैं क्यों पिक्चर लिखा के जरा, पिक्चर लिखाने का कारण उसका वही है कि अगर आपको किसी भी नक्षत्र का, अगर नक्षत्र के गुण चाहिए, नक्षत्र के अगर आपको गुण चाहिए, ठीक है ना, तो इसका जो देवता होगा वो, उसके गुण, उसका जो स्वामी है उसके गुण, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो सिंबल है, चित्र, जैसे मैं राशि में बताया था मैंने के बार, राशि में मैंने गुण बताया था। अगर किसी की राशि गुण निकालना है आपको, तो राशि का जो स्वामी है उसका, और राशि का जो पिक्चर है, प्रतीक, उसको प्रतीक बोलते हैं हम लोग। प्रतीक, पिक्चर, सिंबल, चित्र, इसके जो जो गुण होंगे, इसके जो देवता होंगे, नक्षत्र के जो देवता होंगे। अभी जैसे कि अभी कौन सा नंबर, 12 नंबर चल रहा था, कौन सा चल रहा? 11 11 हो गया, 12 हो गया ना। 11 चल रहा है झूला। अच्छा, पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी झूला, ठीक है। तो जो झूले की जो भी चीज होती है, प्रतीक, थाली का बैगन। हाँ थाली का बैगन। हाँ, ऐसे बोल इधर सकते को उधर। हैं। हाँ, उसका पिक्चर हो गया, उसका स्वामी कौन है? पूर्वा फाल्गुनी स्वामी कौन है? भग, भग देवता है उनके। भग। हाँ, भग देव, भग देवता है। कौन है? ये आपको आप पूरे मिलेंगे वास्तु में। और ज्यादा पूछना तो वो बता देंगे तुम बाद में, उसको वास्तु कर लियो पूरा। भग देवता, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इसमें चित्र नहीं है। देखो उत्तरा फाल्गुनी चित्र क्या है, बैड होना चाहिए। पीछे पूछो, उत्तरा फाल्गुनी का, उत्तरा फाल्गुनी का जो चित्र है वो निकालो क्या है। वो किताब उधर रखी हुई है, चित्र बताओ सकते, सिंबल, जो वो किताब निकालो उसमें मालूम पड़ जाएंगे। उसके उत्तरा फाल्गुनी के जो, पलंग के पिछले 2 पाए। हाँ लिख लो, ठीक। पलंग के पाए, पिछले 2 पाए ही क्यों? बैक, पलंग ही बोल रहे हैं, पलंग ही बेड। पलंग के 2 पाए लिख दो, अच्छा होगा। पलंग के 2 पाए, 2 पाए। आर्यमा देव होंगे, आर्यमा पढ़े हम लोगों ने। आर्यमा। 13 नंबर, हस्त, हस्त है क्या? हाथ, पंजा, कांग्रेस का। कौन से पंजा? हस्त है, देखो कितना बढ़िया था कि उन्होंने उनको नक्षत्र दिया था। इंदिरा गांधी जी को जिन्होंने भी सिंबल दिया होगा, उन्होंने बताया पंजा एंड हस्त। किसी भी पार्टी के पास में बॉडी सिंबल नहीं है उसके सिवा, बस ये बॉडी सिंबल नहीं ले सकते हम लोग। ये तो बोल दिए मेरे को आंख दे दो ठीक है ना। हस्त, देवता कौन है? सविता, वास्तु परिचय सविता। हस्त क्या है? हस्त यानी हाथ। कुछ कुछ नक्षत्र जो है तुमको बहुत, जिसका चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है वो हाथ के कामों में बहुत एक्सपर्ट रहेगा। हाथ की सफाई में, मजदूर में, चोरी चपाटी, ताला खोलने में क्या हाथ के काम में उसको हाथ की चीजें पसंद आएंगी। हाथ की हर जगह वो हस्त नक्षत्र में रहेगा। खाना अच्छे से बनाएगा, बराबर कि नहीं। मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, मैंने शुक्र की बात नहीं की अभी मैंने। अगर आपका शुक्र हस्त में आ गया, अगर आपका शुक्र नक्षत्र हस्त में आ गया तो आप हाथों से बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करो। मेहंदी, पोशी मेहंदी लगाओगे। शुक्र क्योंकि कारक है। अब हम कैसे जोड़ रहे हैं? यहाँ पे ग्रह को जोड़ रहे हैं, बराबर कि नहीं। इसमें क्या जोड़ दिया हम लोगों ने? इसमें ग्रह भी ला दिए। और यहाँ पर क्या क्या है? उसको मिक्स करने के लिए ग्रह, वो जो ग्रह के जो कैरेक्टर है उसमें आ जाएंगे। उसके बाद उसकी राशि भी आ सकती है ना उसमें बाद में, वो किस राशि में करके वही ले सकते हैं ऐसे निकालने के लिए, ठीक है। हस्त नक्षत्र, हस्त के बाद में क्या आ रहा है? चित्रा। हाँ, चित्रा का मतलब चित्र होता है, वैसे चित्र का मतलब डायमंड, हीरा।
चित्रकार, चित्रकार, डायमंड, हीरा। डायमंड है, हाँ, इसका सिंबल डायमंड है। इसका सिंबल डायमंड है, इसका सिंबल जो है वो डायमंड है। और जो चित्रा नक्षत्र में रहता है, अगर समझ लो किसी का चित्रा नक्षत्र में, मैंने खास करके आपको मैं चंद्रमा और शुक्र ज़्यादा क्वालिटी बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र किसी का समझ लो शुक्र में, ठीक है, तो उसको जो जो चित्रा नक्षत्र में अगर शुक्र बैठा है तो उसको छोटे मोटे फ्लैट्स पसंद नहीं आएंगे, कभी वो सीधा करोड़ के फ्लैट पसंद आएंगे उसको। वो बोलेंगे मुझे 5 करोड़ का फ्लैट होना, 10 करोड़ का फ्लैट होना, छोटी मोटी चीज़ें उसको पसंद आने वाली नहीं है। और अगर समझ लो तुमको लग रहा है कि कोई चित्रा नक्षत्र में है, किसी का चित्रा नक्षत्र है और वहाँ पर बैठा है शुक्र, तनिषा धीरेन्द्र इधर देखो मित्रों, अगर किसी का चित्रा, तुमको ज़्यादा सिखा रहा मैं, तुम बहुत लंबा चलने वाला ना, किसी का शनि का काम आता, शनि किस चीज़ के लिए? कर्म, करेक्ट, बराबर है। अब हमारे पास कोई ऐसा इसको जॉब क्या देना, इसने क्या काम, करियर क्या लेना, हमको मालूम पड़ गया इसका जो है शनि चित्रा नक्षत्र में बैठा है, उसको बोलते आर्किटेक्चर बन जा, ठीक, आर्किटेक्चर में चले जा, डिजाइनिंग में चले जा, नेकलेस की डिजाइनिंग कर ले, नेकलेस आ गया ना, डायमंड आ गया ना, ज्वेलरी डिजाइन में चले जा। शनि को देख के बता रहा मैं, बरोबर है। अगर समझ लो अभी इसके पहले मैंने बताया, अगर किसी का शनि समझ लो ऊपर नक्षत्र कौन से में आ गया, हस्त में आ गया, ठीक है, अगर उसने बोला सर मुझे कुछ बताइए कौन से काम में जाना चाहिए, हमको मालूम है शनि का काम आता है कर्म, अब उसको ऐसा कर्म देना है जो हाथ का काम होना, हाथ के काम होना, ठीक है। और शनि क्या है, लोअर कैटेगरी का, डाउन का है, तो उसको एक काम कर, तू बोला भैया साफ सफाई काम में चल लिया, ठीक है, उसके बाद खाना में चलिए, बावर्ची वगैरह बहुत अच्छी जगह है ना, लोग खाने वाने बहुत अच्छा रहेंगे, हस्तरेखा है, ठीक है। ऐसा इसका देवता कौन है, इसके विश्वकर्मा, देखो तुमको मालूम पड़ गया पूरा के पूरा, बहुत अच्छा डिजाइनर बनेगा वो, अपने घर में ढूंढो। और कोई भी अगर तुमको डॉक्टर इंजीनियर मिल रहे, डिजाइनर आ रहे, तो सबसे पहले उसको पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम से मालूम पड़ेगा नक्षत्र, और उसके पास में ये नक्षत्र है क्या, हो गई तुम्हारी रिसर्च, तुमको पकड़ में आ जाएगा उसके पास नक्षत्र आ गया। इसके बाद है स्वाति, स्वाति नक्षत्र का क्या बताएं, चित्र हवा है, मैं देखो चक्करों पर, हाँ वायु है ना, नहीं देवता तो वायु है, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र का पिक्चर क्या है, सिंबल वायु, हवा है का चित्र, उसका सिंबल वायु है क्या, हवा। जो नहीं है मेरे पास में, मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तो फिर मुझे मेरी किताब खुलनी पड़ेगी फिर अभी। हाँ बोलो, रोहिणी हो गया, कहाँ पर है तुम लोग? अब देखो मैं निकालता हूँ, मेरे पास में ये बहुत बड़ी किताब है ये, हवा में झूलता हाँ हुआ हवा का झोंका है ना, हाँ लिख लो, पौधा, हवा के झोंके में झूलता हुआ पौधा, वही तुम जो बोलते हो झूलने वाला, हाँ स्वाति नक्षत्र वाला अपना रोना रोते रहता, लिख लो, ऐसा हो गया, ये हो गया रोना रोने वाले काम, स्वाति। और देवता कौन है उसके, वायु, बराबर है, स्वाति नक्षत्र मिल गया मेरे को, ठीक है। जो स्वाति नक्षत्र में अगर चंद्रमा आ गया, वो ज्यादा नए नए दोस्त बनाएगा, मंगल आ गया, बहुत लोकप्रिय रहेगा, है ना। इसके बाद कौन सा है बताओ, नेक्स्ट नंबर लिख के दिया तुमको, हाँ विशाखा हो गया पूरा अपने, 18 होने के भी, हाँ। इसके बाद लिखो विशाखा, विशाखा का क्या है, सिंबल क्या है उसका, हाँ विशाखा नक्षत्र निकालो, सिंबल निकालो, तरकश, तरकश है क्या, तरकश मतलब तोरण, तोरण विजय तोरण, द्वारका तोरण सर, विशाखा का लिखा हुआ है तो आर्क, हाँ बराबर, तोरण लिख दो, या फिर बाण है उसका, बहुत जगह पर बाण लिखो, तोरण लिखो, बाण और तोरण
बाण इसलिए लिखना है क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना, इसके दो देवता है, इंद्र भी और अग्नि भी है। इसलिए विशाखा नक्षत्र वाले में दो प्रकार की क्वालिटी रहेंगी, इंद्र की भी क्वालिटी रहेंगी और अग्नि की भी। गुस्सा भी रहेगा उसके अंदर में, और इंद्र का रहेगा राजा। जो विशाखा नक्षत्र वाला रहेगा ना, एक बार ध्यान रखना माधुरी, वो अपने से आगे किसी को जाने देगा नहीं। तू मेरे पीछे बोलेगा, ड्यूअल पाथ एंड डिवाइन दिखाएगा वहां पैसा। हाँ करेक्ट, बराबर, ड्यूअल पार्ट रहता है उसका, क्योंकि उसके पास इंद्र भी है और अग्नि भी है। तो इंद्र क्या था, इंद्र राजा थे देवताओं के, तो वो ये चाहते थे कि मेरे गद्दी पे कोई नहीं बैठे। इंद्र को हमेशा अपनी सिंहासन की चिंता रही, विशाखा नक्षत्र वाले को हमेशा अपनी सिंहासन की चिंता रही। ठीक है, अब अगर इसको समझना है धीरेन्द्र, तनिषा, अगर हमको समझना है, एक व्यक्ति का विशाखा नक्षत्र है और वहां बैठा है शनि, ठीक है, तो उसको हम कैसे, जो इसको हम डिकोड कैसे करेंगे। विशाखा नक्षत्र है, शनि बैठा है, तो उसको हमेशा अपने काम की चिंता रहेंगी। अग्नि है तो फुर्तीले से काम करेगा आग होने के कारण, और उसको ये रहेगा कि कोई मेरे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बस सबसे आगे मैं रहूंगा। ये कर्म काम कर रहा है, शनि क्या है, कर्म के लिए काम आता, तो सबको ऐसा पता चल जाता है विशाखा। उसके बाद है अनुराधा, बोलो, बहुत लोग का नाम रहता है अनुराधा। हाँ, कमल है, फिर से नहीं, अनुराधा, पुष्य, फिर वो उधर में हमने एक फूल लिखे थे ना पे, पुष्य में पुष्प लिखे थे। पुष्य में पुष्प है, वो कहने फूल है, वो खत्म। हाँ, नहीं फूल लिखो वहाँ पे, फूल लिख दो बस, पुष्य है ना फूल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुराधा में कमल का फूल है क्या पूरा, एग्जैक्ट कमल का फूल है, लिखो। और देवता कौन है इनके, मित्र। देवता कौन है इनके, मित्र। जिसका भी अनुराधा नक्षत्र है, चंद्रमा अनुराधा में बैठा है, बहुत टॉकेटिव रहेगा, जल्दी जल्दी दोस्त बनाएगा, यहाँ तक ऐसा रहेगा। सर अनुराधा का सिंबल क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल, मित्र, कमल का फूल। इसमें अवोकाडो चार्ट कहाँ पर है? हाँ भैया, नहीं इसमें 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 वही तो। आगे बढ़ेंगे क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तुम समझ लो कि तुम बीएनएन को पढ़ रहे पूरा की पूरा, बीएनएन तुम्हारा हो रहा है। हाँ, अभी आपने निकाला था अपना नक्षत्र कौन कौन सा करके, तो अभी कुछ क्वालिटी मालूम पड़ेंगे उसके अंदर में, ठीक है। इसके बाद क्या है, 18 ज्येष्ठा, बराबर है, ज्येष्ठा। चित्र क्या उसका, छत्ता, नहीं छत्ता, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, वो जो बामन जी लेके घूमते हैं। हाँ छाता के, छतरी बोलते हैं। नहीं अपन बामन जी जो लेके अपन ये जो है जब दूल्हे की बारात वगैरह निकलती है तो फिर दिखाते हैं, छतरी बोलते हैं। छतरी, 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 छाता मत बोलो, छाता छोटा, छत्र, छतरी जो है ना, छत्र, छत्र, उसको छत्र चाहिए। छत्रपति। हाँ, उसको क्या चाहिए, छत्र चाहिए। तो जो ज्येष्ठा वाला रहता ना, उसको छत्र चाहिए हमेशा, मतलब किसी के सपोर्ट की जरूरत, राइट। छत्र चाहिए उसको, उसको पोस्ट चाहिए, छत्र। हो गए, ये देवता लिख दिया उसके, नहीं, इंद्र। हाँ इंद्र को भी हमेशा सपोर्ट। हाँ, इंद्र को हमेशा चाहिए, छाता चाहिए उसको। हाँ, 19 नंबर मूल। 5-7 नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनके चित्र समझने में हमको तकलीफ है, लेकिन बाकी जो है सब ऑर्डिनरी है, तुम समझ जाओगे उस शब्दों से क्या करके। मूल नक्षत्र सबको मूल यानी क्या है, जड़, रूट, लिख दो। देवता कौन है, निरति। अब निरति जो देवता है ये हमारे वास्तु में आए हुए हैं, ठीक है ना, नैऋत्य दिशा में। नैऋत्य में, निरति नैऋत्य दिशा में आते हैं, निरति करके वास्तु में ही है। नैऋति, 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 नैऋति। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा का जो पिक्चर है वो है गज, हाथी।
हाँ, पूर्वाषाढ़ा का भी हाथी है, उत्तराषाढ़ा का भी हाथी है। देखो चेक करो बराबर है क्या? पूर्वाषाढ़ा का तो साइन है, पूर्वाषाढ़ा क्या दिया हुआ है? इसके नीचे कौन सा, इसके नीचे वाला वो एलिफेंट है। हाँ, तो ठीक कर दो, बराबर है। पूर्वाषाढ़ा क्या बताया फिर से? पंखा। पूर्वाषाढ़ा में क्या लिखना? पंखा गज नहीं ना? नहीं, उत्तराषाढ़ा में गज है। पूर्वाषाढ़ा में लिखो जल, जल देवता है। चापलूस रहते क्या ये लोग? नहीं, सुनने में कमजोर है काम में। नहीं, पूर्वाषाढ़ा की बात कर रही हूँ। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नहीं, मैं कह रही पूर्वाषाढ़ा वाले जो लोग होते हैं वो चापलूस होते हैं क्या? तो चापलूस भी रहेंगे और उनको सुनने की अच्छी आदत रहेंगे अपनी चापलूस से। मेरी बोलो ऐसा है। उसका स्वामी शुक्र है ना। उत्तराषाढ़ा गज बराबर है, उत्तराषाढ़ा में गज लिखा है। विश्वदेव उत्तराषाढ़ा के जो है वो विश्वदेव है। और कौन है विश्वदेव? देवज भैया इनको बता दो विश्वदेव कौन है। विश्वदेव पूजा कर, पूजा कराते हैं ना विष्णु के साथ में। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है पहली बात। हाँ, विष्णु देवा की पूजा होती है। बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि विश्वदेवा कौन है। विश्वदेवा जो है सबसे बड़े पितरों की खास विशेष पितरों की विष्णु पूजा पूजा होती है, उसके लिए विष्णु देवा का आह्वान सबसे पहले पूजा में विष्णु का होता है, उसके बाद विष्णु देवा का आह्वान होता करके है। ही पूजा शुरू की जाती है। ठीक है, वो विश्वकर्मा विश्व नहीं अलग 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 कर्मा जी अलग। अलग। वो तो देवताओं के समझ लीजिए आर्किटेक्ट है। हाँ करेक्ट, विश्वकर्मा देवता का आर्किटेक्चर, करेक्ट सही बोल। और राक्षसों का आर्किटेक्चर यम है, मय 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 यम मय ऐसा। इसके बाद 22 नंबर बरोबर है। श्रवण, श्रवण यानी सुनना, कान, ईयर। अब कान क्या करते हैं? सुनते हैं। तो इसको सुनना बहुत अच्छा पसंद है। और ये जब बोलेगा ना तो लोग इसकी बात सुनेंगे। अच्छा संगीतकार बन सकता, गजल गायकी बन सकता, म्यूजिशियन बन सकता, अच्छा वक्ता बन सकता, मोटिवेशन स्पीच दे सकता हो। पर सुनेगा तो बोलेगा ना। जब खुद सुनेगा तो कैसे बोलने वाला? दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, एग्जिट और इन दोनों बराबर हैं उसके। ठीक है। देवता हाँ, इनके देवा विष्णु जी। धनिष्ठा सिंबल क्या है? किसका? धनिष्ठा का श्रवण, कान। कान, धनिष्ठा का ढोलक, ढोलक ढोलक बांसुरी लिख लो, ढोलक बांसुरी लिख लो, ढोलक लिख लो, बांसुरी लिख लो, यानी संगीत की चीज लिख लो, खत्म काम, संगीत की चीजें। वसु, देवता सर वसु 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 नाक, नाक का नाम है ना। खांसी की है ना? हाँ वसु की, उसको वसु बोलते हैं। सदभी का क्या बताएं, बताओ। थाली वो, हाँ थाली वाली वो। थाली, हाँ करेक्ट। क्यों? थाली बताया, थाल, थाल है, रिंग है, ऐसा रिंग बोल सकता हूँ, राउंड गोल। काय का? बॉल बोल सकते हैं, बॉल। शततारा, बॉल मतलब हवा होती है। शततारा। हाँ नहीं गोल, सिंबॉलिकली गोल वस्तु। अब ये ऐसा क्या होता है तुमको बता दो, यानी क्या होता है देखो, किसी भी नक्षत्र को ऐसे नहीं बता दिए। ये पेन बहुत आ गया हमारे पास, ध्यान रखना, बहुत पेन है अभी हमारे पास, हमने 20-25 आ गए। चंद्रमा के पास ये जो तारे होते थे ना ऐसे ऐसे, उसको क्या करते थे, वो ऐसे मैच करते थे, मिलाते थे, तो वो चित्र दिखता था। उससे वो बताते थे ये नक्षत्र करके। चांद के पास जो कलेक्शन रहता है, चांद के पास जो तारे जब जो इकट्ठे हो जाते सितारा हैं है। उससे, हाँ चांद के पास जो सितारा है, चांद का जो सितारा है, बरोबर। धनिष्ठा, शतभिका के कौन है? वरुण। नहीं, देवता कौन कहने है? का मतलब है कि शतता अपन ने अभी तक डिकोड करने की कोशिश किया, तो इसको थाल या रिंग क्यों, मतलब इसके कैरेक्टर्स क्या आएंगे? इसके मैंने शतभिका का जो कैनवास है सुनने का बहुत लंबा रहेगा, समझने का। थाली बहुत लंबी रहती है, ऐसी फैलाव रहता। इस नक्षत्र में फैलाव है, ये फैलाव देंगे अगर चीज किसी चीज को ना, फैलाव Infinite, मतलब हाँ। बढ़ता ही जा रहा है। फैलाएंगे उसको।
और एक बात ध्यान रखना, मैंने अगर कोई नक्षत्र के बारे में बोला ये है आदर्श, ये नक्षत्र का मतलब ही हो रहा, तो ये जरूरी नहीं कि मैंने जो बोल दिया करेक्ट है, क्योंकि आप भी उसके बारे में कुछ अलग बोल सकते हैं, क्योंकि सबका अलग लॉजिक ला सकते हैं हम लोग। अरे वो ना 100 तारों का समूह है। हाँ 100 इसलिए यस, वो शत तार का है वो। हाँ, इसलिए वो बड़ा नहीं अभी वो तारे की संख्या आएंगे उसके अंदर में। 100 तारे। हाँ 100 तारे का रहेगा। 100 सिर्फ शत तारका के पास में 100 तारे हैं, हर ग्रह के पास अलग अलग तारे हैं, अलग अलग। ठीक है ना। अब अश्विनी बताओ और कौन से तारे, कुछ पेन बरोबर नहीं चल रहा अश्विनी है। के 3 आपको दिया ना अभी, वो अच्छा था। हो गया क्या? ये लो भैया। चलने वाला दे, चलने वाला दे, यहाँ पे घोड़ा बना पहले घोड़ा बना, यहाँ बना घोड़ा, इसके बाद और भी है ना? बता दो तुमको, घोड़ा बना, कुत्ता नहीं बना, घोड़ा बनाएगा ना। किसका घोड़ा बनाना, ड्राइंग किसकी अच्छी है, मेरी तो नहीं है। ड्राइंग किसकी अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, यानी इसका मतलब हमारे यहाँ पे किसका शुक्र अच्छा नहीं है, हस्त अच्छा नहीं है हमारे किसी का। हाँ शुक्र अगर अच्छा है किसी का, ये चलेगा। अच्छा ठीक है नहीं बना, एक काम करो फूल बना यहाँ पे, फूल बना दो, जो भी फूल बनाना बना। अरे ये तो अच्छी डिजाइनर है, तो बहुत बढ़िया कहाँ के डिजाइन? अरे ये फाइन आर्ट्स, इसको उठाओ ना। फूल बना। ये फाइन आर्ट है। अगर तुम अभी ये समझ जाओगे ना तुम, तो तुमको ऊपर नक्षत्र आएंगे दिमाग के अंदर, पिक्चर आएंगे फ्लावर नक्षत्र बना का, दो। ठीक है पैर फ्लावर। ये देखो, आराम से इसका नाम एक फ्लावर बनाओ, ठीक है मैं जितने भी एक फ्लावर बनाओ पहले, यहाँ बनाओ फ्लावर। और ये जो बनवा रहे हैं ना, इसकी जो कुछ रीजन है, ये आपको बताऊंगा मैं अभी ऐसा क्यों बनवा रहा था। बना फ्लावर बना दे, फूल बना दे, ठीक है फूल। पुष्य नक्षत्र निकालो पंचांग में, निकालो, पतंजलि से ठीक। नहीं, निकाल लिया। उसके बाजू में एक ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, नंबर 3। 3 लिखा है क्या? ये फूल है, तो जो है वो ऐसे 3 तारे हैं और उनको जोड़ने के बाद एक फूल बन रहा है, इसलिए उसका नाम पुष्य नक्षत्र है, ठीक है। अब वो इसलिए मैं बोल रहा था, घोड़ा तो मुझे बनाना नहीं आएगा सर, ये ये वाला अश्विनी में 3 ही दिए हुए हैं। हाँ तो वो 3 तारे को जोड़ने के बाद उसको घोड़ा दिखता था, इसका नाम अश्विनी बोला गया। ऋषि मुनियों को लेकिन यहाँ पे जो निकाला है वो 9 तारे बना के निकाला है। वहाँ जितने तारे लिखे हैं परफेक्ट है, बस वही। पंचांग है। फिर उन्होंने उसको डिजाइन देने को जो मैं दिया हुआ ना। अब वो जैसे तुमने बोले, बात इसलिए आई है कि मैंने ये बोला कि शत तारका के पास में क्या 100 तारे हैं, 100 तारे। तो वो 100 तारे कैसे, थाली है हाँ। और थाली में ऐसे तारे, यहाँ पे तारे तारे लगे, तो उसको जो जोड़ा था तो गोल दिख रहा हूँ ऐसा, ये बन गया शत तारका नक्षत्र का सिंबल, ठीक। गोल चक्र दिख रहा था, और जितने भी है, जैसे वो हाथी दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे वो कितने नक्षत्र है, जिसके पास में हस्त नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा के पास में, उत्तराषाढ़ा के पास में, उत्तराषाढ़ा के पास कितने तारे हैं बताओ? 2 2 तारे। तो 2 तारे में हाथी कैसे दिखते हैं? हाँ ये तो मेन इंपॉर्टेंट है कि 2 तारे दिख रहे, हाथी कैसे दिखेंगे करके, ऐसा नहीं। ये चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा इसके ऊपर आजू बाजू ऐसा जुड़ कर बनते थे, बाकी के दूसरे रहते थे ना, बाकी के भी दूसरे तारे रहते थे, बाकी के बहुत से तारे रहते थे वहाँ पे, लेकिन उनको देखने के बाद में अभी मुझे अगर यहाँ पे देखो क्या किसका चेहरा दिख रहा है मैडम, किसका चेहरा दिख रहा है? काली माता का तो वो दिखता था। अरे लोग बोलते वो पर्दे मेरे को दिख रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है किसी को दिखता, कोई बोलता रहे वो चित्र में कैसा दिख रहा, वहाँ को ऐसा पिक्चर बन गया, सबकी दृष्टियाँ लग सकती हैं। इमेजिनेशन रहती है। अरे तो वैसे ही ऋषि मुनि की इमेजिनेशन थी, उनकी इमेजिनेशन थी, उन्होंने अपने ऐसे चक्षुओं से ऐसा देखा, तो वो तारे, वो बाकी के तारों को पकड़ कर उन्होंने बोला ना, बाकी के तारों को पकड़ कर बोला ऐसा मुझे दिख रहा करके, इसे उसका सा नाम दिया, ठीक है। कहाँ तक है हम लोग अभी? पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद क्या है? तलवार। कितने तारे पूर्व भाद्रपद बताओ? 2 तारे, 2 तारे में तलवार बन जाती है ना। ये तलवार बांध दिया अपन ने, एक तारा ऐसा होगा, ठीक, ऐसा तारा होगा, एक यहाँ पे आ गया तारा, एक यहाँ पे तारा आ गया,
हो सकता है कि चंद्रमा ऐसा कुछ आया होगा उसको दिखने में, तलवार दिख गई उसको। देवता नहीं ये तो हाँ, पूर्वा भाद्रपद। अजैक, अजैक उनका है, अजैक पद ऐसा बोला गया। अजैक देवता लिख दो, अजैक, बरोबर। फॉरेन अजय चरण लिखा है ना, अजय चरण। अजय चरण बोला गया, अजैक बोला गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका? तलवार हाँ, बहुत काट मार नहीं, रहा नहीं, अभी इन्होंने क्या बोला कि तुम लोग क्वेश्चन करते हैं, खुशी जो है जो दिमाग चकते मेरा, भाई कोई पूछता नहीं, पूछना चाहिए ना। अभी इसने क्या बोला कि सर वो तलवार है, तो तलवार का क्या? पहली बात कि उस व्यक्ति का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कौन से ग्रह के पास गया, ठीक है? चंद्रमा के पास। किसी के पास जा सकता ना, ओके, किसी के पास जा सकता है, नॉट नेसेसरी। चंद्रमा के पास गया तो उसके गुण मालूम पड़ेंगे, अच्छा, ठीक है। अगर उसका शनि के पास चले गया पूर्वा भाद्रपद, तो वो कर्म जो है करेगा शनि के समान कर्म करेगा, काटापीटी काम करेगा, शॉर्ट हाउस में काम कर सकता। हाँ, मंगल के पास मंगल के पास में गया तो वो सेना में आ सकता। सेनापति। इसको लगाना कैसे तुमको समझ में नहीं आया अभी ना। हाँ, षण। और आएगा तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा, वो थोड़ा धीरे धीरे आएगा, ठीक। अगर तलवार चंद्रमा के पास गया स्वभाव, तो मतलब वो तेज बोलने तो वाला। बोलिए ना, हाँ correct। शुक्र के पास चला गया तो वो फाइन आर्ट्स में चला जाएगा, शिल्पकार टाइप कुछ कुछ। जहाँ बोल कर सकता है। बाद में उत्तरा भाद्रपद सर्प, बराबर है, देखो चेक करो बराबर है क्या? तो उत्तरा भाद्रपद का क्या है? सर्प है, सर्प सिंबल सर्प है। आश्लेषा का भी सर्प है ना सर, हाँ, दोनों का है। नहीं नहीं, उधर नाग है इधर सर्प है, ऐसा कुछ तो चेक करो बोले। नहीं आश्लेषा का सर्प है, देवता आर्यमा बताए हैं। हाँ, और उत्तरा भाद्रपद का सिंबल क्या है? सिंबल तो सर्प बोले ना आपने। हाँ, वो तो देवता हो गया। बोले आइले बोले किसका? अरे बुद्ध नाम है उसका। सर ये भी तो पलंग के हाँ, हाँ, इसका उत्तरा भाद्रपद जो है वो सर्प भी हो सकता है, उसका वो फिश बता रहे वो लोग, क्योंकि वो मीन के मीन राशि में। मीन, हाँ करेक्ट। अब सुना तुमको क्या रहेंगे, एक बार सुन, हाँ ये तुमको और समझ में आ गया। सुनो, मीन नक्षत्र है, सॉरी मीन राशि है पहले हमारे, मीन यानी क्या होगा? तो मछली होगा, ठीक है। तो इसके जो नक्षत्र होंगे ना, उनके जो सिंबल रहेंगे वो जल में रहने वाले मछली के आसपास के लोग रहेंगे। अच्छा, हाँ, निर्भर गैंग, ये कैटेगरी उसकी। वो जो राशि होंगी सब वही चचेरे ममेरे मौसरे भाईचे बूढ़े, ये सब ये जो नक्षत्र है, जो राशि है, जो भाव है, ये सब चचेरे ममेरे भाई है। क्यों? क्योंकि परिवार उनका वही है ना, सभी तो ऊपर से आए पूरे के ऊपर, आकाश गंगा पूरे की पूरे उनकी। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक अलग ही होते दो चार। जल जल, हाँ। अहिर बुद्ध, अहिर बुद्धन्य कौन है आपको मालूम है राकेश भैया? नहीं, तो नाम सुना ना? हाँ, करेक्ट। नहीं तो ये कौन है देवता? शनि, शनि का नाम है ना? नहीं अरुण एक समुद्र के बहुत अंदर में इनका स्थान है, वो समुद्र के बहुत एक मिनट उनको माइक दो, Vomit माइक है बोलते क्या? वो माइक दो, माइक दो, सबको मालूम पड़ना चाहिए। हेलो, में इनका बहुत एक मिनट माइक भी बोलो पूरा। चलो माइक चालू है। जो आर्यभुजन्य देवता है ना, हाँ, ये समुद्र के बहुत अंदर में इनका स्थान है इनका वाला। और जैसे अपने शिव जी जैसे बैठते हैं ना तपस्या में, या वैसे इनका बैठक इनके वाला। और उनके सर के ऊपर में ऐसे 7 नाक के जो ना फन, वैसा इनका सिंबल है। इसलिए मैं इनका नाक बता रहा हूँ, समझा तुम चिन्ह? पिक्चर निकाला ना? कहीं देखा मैंने। हाँ, पिक्चर देखे पर नहीं बहुत। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास बहुत नॉलेज है मसले पास। देखो अहिर बुद्धन ने जो है, ये भी जो है नाग, नाग के राजा समझ लो, नागों के राजा समझ लो, बस एक प्रकार के नाग है वो। इससे मैं इसका सिंबल नाग बोल रहा था, सर्प बोल रहा था, ठीक है। लास्ट है हमारा
रेवती। इसका सिंबल क्या है? देवता बुद्ध ने बताया ना इसका। सिंबल नाग है ना, उच्चता। हाँ, और लास्ट वाला हमारा आ रहा रेवती। सभी को मालूम है रेवती का लास्ट वाला क्या है? मीन, मछली, मत्स्य। तो इसकी इनका सिंबल भी मछली है। हाँ, मछली, दो मछली। हाँ, देवता क्या बताया? पूषा। मछली तो पुषण, पूषा पूषा। पुषा। हाँ, पुषण, पुषा वो अपना उसमें आया हुआ है, क्या बोलते हैं, वाक्सु में आया हुआ है। पुषण। हाँ, ये हमारे 27 हो गए। अब इसमें करने क्या आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? मैंने उस दिन भी बोला था आप लोगों को कि हमारे पास कौन कौन से नक्षत्र है उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है? तुम्हारी पत्रिका खोलो कर। सर ये रेवती का थोड़ा सा बताइए। हाँ, तुम्हारा है ना, मालूम है मेरे को। हाँ, ज़्यादा करो। मैं हर नक्षत्र के तुमको 10-10 क्वालिटी दिखा के दूंगा, 10-10 जो क्वालिटी रहती है उसकी वो निकाल के दूंगा, ठीक है? 10 क्वालिटी दिखा दूंगा। और नक्षत्र अगर आप पढ़ेंगे ना, एक इतनी मोटी बुक है एक एक नक्षत्र की, हमको इतनी नहीं जाना है। जिंदगी भर अगर पढ़ते रहेंगे तो उसको अप्लाई कब करेंगे हम लोग? ऐसा है ना? और हर बार किताब खोल रही, हमको मेन मोटी मोटी चीज मालूम पड़नी चाहिए। बोलो अनिशा, लग्न, लग्न में कौन सा नक्षत्र है? चित्रा। चित्रा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आएगा सूर्य, बराबर? सूर्य, चंद्र, मंगल, बोलो बराबर बोलते हैं। सूर्य में कौन सा नक्षत्र है? सब अपना ऐसे चार्ट बनाएंगे, अपना, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का चार्ट बना लो। उसके बाद गुरु, शुक्र, शनि। नहीं, चित्रा के लग्न, तुम्हारा लग्न का नक्षत्र चित्रा है। चित्रा। ठीक। हाँ, फिर उसके बाद उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद, उत्तर फिर स्वाति। भाद्रपद, बाद में क्या है? स्वाति। स्वाति। हाँ, ये देखो, फिर श्रवण। इसका चंद्रमा स्वाति नक्षत्र का आ गया। इसका मतलब चंद्रमा मैंने क्या हो गया? स्वभाव, बराबर कि नहीं? चंद्रमा क्या है? स्वभाव। इसका स्वाति नक्षत्र, जो स्वाति नक्षत्र जो रहेगा, इसलिए रोते रहते बार बार, हर चीज का अपना रोना होता है। ऐसा रहेगा उसका। अभी बताए थे। ठीक है। इसके मंगल, बुध, गुरु, मंगल का बताओ। मंगल का श्रवण। बुध का? उत्तर भाद्रपद। हाँ, उत्तर भाद्रपद। इसका मतलब तुम्हारा बुध और सूर्य साथ में बैठेंगे। गुरु, हस्त। हस्त, शुक्र, उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद, वो साथ में बैठा हुआ है। हाँ, शनि, पुनर्वसु। शनि, पुनर्वसु। पुनर्वसु। हाँ, राहु, रेवती, राहु, रेवती। और केतु, चित्रा। ठीक है, ऐसा आ गया। हाँ, अब हम लोग जो है, हाँ, ग्रह। हाँ, सबको बताया था उस दिन मैंने, निकाल लेंगे मम्मी जी, आपको बताया। इनके ये ऐसे से आ गए। इसका मतलब ये व्यक्ति के पास, ये दिख रहा ना पूरे, बस ये क्वालिटी रहेंगी, इन नक्षत्रों की क्वालिटी इसके पास। लिखा है। और इन, हाँ? पद जो दिए हुए हैं। मैंने बताया ना आपको, मैंने ये पद के 4। हाँ, कॉमन रहते हैं, कॉमन ही रहते हैं पहले, कैरेक्टर पहले कॉमन रहते हैं, नहीं हर पद को अलग कैरेक्टर बांटती। वो बहुत डिटेल है, वो बीनन करें तो समझ आएंगे आपको, कि हमको मेन मालूम पड़ जाए। अब जैसे गुरु जो है, गुरु क्या रहता है? ज्ञान, शिक्षा, बरोबर है? तो हाँ, इसने जो है देखो, उसको हस्त का हाथ है इसका, इसके पास ऐसा ज्ञान होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, कला। तो पाम रीडिंग सीख लूं? सीख ले, उसमें क्या है? दूसरों का हाथ, अपना हाथ चलाने, दूसरों का हाथ। शनि क्या रहता? कार्य। इसने जो कार्य है वो जो है पुनर्वसु नक्षत्र से करने चाहिए। केमिकल में हम ऐसा देखते नहीं है, ये जो धनुष। इसको हम ऐसा जोड़ते आ रहे हैं, बस हो गया। इसकी जो मैच पेयर हम ऐसा करते आ रहे मैच तो फिर क्या भी ला रही है। हैं। ग्रहों की, ये ग्रह आ गए, इसके ऐसे आ गए, उसका ऐसा फर्क।
ये सब जो है ये BNN में और नक्षत्र ज्योतिष में ऐसा दिया हुआ है। अगर आप ये बोलोगे कि सर हाँ इसका और बारीक बारीक हर चीज़ का बता दो, जैसे सूर्य के 27 के 27 है, सूर्य 27 नक्षत्र में कहाँ पर क्या क्या करता, 27 के अलावा उनके जो चारों पद है यानी 108 हो गए वो, सूर्य 108 फल मिलेंगे तुमको, 4 पद पकड़ेंगे आप तो, बराबर है ना, और 108 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया तुम्हारा रखता, ऐसे ही देते जाते हो। और हम लोग जो करते, हम फिर क्या करते कि तुम्हारा जो जन्म जो उत्तरा भाद्र तुम्हारा जन्म हुआ, सूर्य नक्षत्र जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ, ठीक है। अब बताओ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी है लिस्ट में हमारे, वो कौन है बताओ? और ये देवता है वो? नाथ। शनि, करेक्ट। कहाँ है लिस्ट? कौन सी लिस्ट? स्वाति का जो ग्रह 9 लिस्ट बनाया ना शुरू में मैंने, स्वाति का कौन है ग्रह में? अभी जब मैं 9 लिस्ट बना के जब हमको पूरी की पूरी फटाफट, नहीं देवता है वो राहु, ठीक है। मंगल का श्रवण का कौन है? श्रवण का चंद्रमा, ठीक है। उत्तरा भाद्रपद का फिर शनि आ गया, बराबर। हस्त नक्षत्र का जो ग्रह कौन सा है? चंद्र। गुरु कहाँ से आ रहा है? नहीं गुरु चंद्र। उत्तरा भाद्रपद का कौन है? शनि। पुनर्वसु का कौन है? गुरु। रेवती का कौन है? केतु का मंगल, ठीक है। ये तो अपने फिक्स है, इसके ये ग्रह इन नक्षत्रों में है, ये नक्षत्र है, ठीक है ना। इसका जो लग्न है वो चित्रा नक्षत्र में है, और चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है यानी उसका जो ग्रह है वो कौन है? वो मंगल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनएल, नक्षत्र लॉर्ड। देख लो वो तुम्हारी जो सीरीज बनी है ना बाजू वाली, वो उसको देखो, चेक करो मोबाइल पे, नहीं ये यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अच्छा। पेज पढ़ो, ये देखो नक्षत्र पढ़ो वहाँ से पूरे, ये ऐसे जाएंगे तो चेक कर लो। मंगल शनि बराबर है, राहु चंद्र शनि गुरु बुध और मंगल। आगे आज तुमको समझ में आया कि जब हम लोग वहाँ दिखते थे ये नक्षत्र लाल जो बोलते हैं एनएल है, तो ये आपका ये ग्रह है, आपका ग्रह इस नक्षत्र में है, तो उसका स्वामी ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनएल। बाद में फिर हम लोग लेंगे एसएल, एसएसएल, आरएल निकालना बहुत ईजी रहता ना। हाँ, अगर तुमको इसका आरएल निकालना है ना, आरएल, तो उसका आरएल बहुत ईजी निकल जाता है। जैसे तुम्हारा लगना है यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है ना, बोल जाएंगे आप, ठीक है। वो आरएल निकालना बहुत ईजी रहता है। सूर्य कौन से राशि में आपका? मीन राशि। मीन है, 12 यानी कौन? गुरु, तो देखो वहाँ पे गुरु आ जाएंगे। आरएल निकालना ईजी रहता है। तो जो केपी का जो रहता है वो केपी पूरा इससे से बना हुआ पूरा, दो तो मालूम पड़ गया है ना, आरएल एनएल मालूम पड़ गया। एसएल कैसे निकालना बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे जो अपन ने एनएल निकाला तो उसमें तो 6 ग्रह आ गए, खट्टर 3 ही एलिमिनेट हुए, तो obvious सी बात है कि 9 ग्रह है, 9 में से 6 ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स आगे तो पढ़ना तो डिफिकल्टी होगी अल्टीमेटली। अगर कोई आता है उसको ये होती है, इसको फिर केपी में बोलते हैं टैलेंटेड थ्योरी, अनटैलेंटेड थ्योरी, वो है उसका सेकंड पार्ट। हमको और हम तो जाएंगे क्या, हम तो सिर्फ जब हम नेक्स्ट टाइम हम ये देख लेंगे बल्कि कि टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकलते पाराशरी से, वो पढ़ लेंगे। हम पढ़ क्या रहे? मेन पाराशरी पढ़ रहे हैं हम लोग, केपी और बीएनएन नहीं पढ़ रहे, हम लोग को पाराशरी पढ़ना है मेन पहले, याद रखना। जिसको पाराशरी लगे तो सब आ गया, लेकिन नक्षत्र पे ऐसे चला गया कि बीच में बहुत लोगों ने बोला कि नक्षत्र नहीं पढ़े, इसे चालू कर लिया अपन ने, ठीक है। तो अभी हम पूरे नक्षत्र नहीं पढ़ने वाले, डिटेल में सिर्फ हम लोग 9 ही नक्षत्र पढ़ेंगे। शुरू के जो 9 नक्षत्र रहेंगे डिटेल में 1 to 9, वही हम लोग डिटेल में लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे हर महीने में सूर्य 2 बार बदलता, रोज चंद्रमा हर नक्षत्र का बदल रहा, तो हर ग्रह भी नक्षत्र का भ्रमण करता है, याद रखना। आज कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में, आज जैसे हम गोचर पढ़ते हैं ना, गोचर
गोचर सबको मालूम रहता, ग्रह ग्रह गोचर, तो वैसे ग्रह गोचर के साथ ग्रह गोचर और नक्षत्र गोचर भी होता है। ठीक है, ग्रह दशा बोलते हैं ना हम लोग, ग्रह दशा, तो वैसे नक्षत्र दशा भी आती है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग लेंगे तो हम लोग सूर्य के जो है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, और कुछ इसमें देश ले रहे क्या? संकल्प का नाम ले लेते हैं। हाँ बता दो इनको।